गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। आपको बता दें कि शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और सफाई व्यवस्था ठीक करने के लिए गुरुग्राम में धारा 144 भी लागू की गई है। आपको ये भी बता दें कि निगम द्वारा करवाई जा रही है सफाई और सफाई कर्मचारी लगातार पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर है, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी वजह से सफाई व्यवस्था पूरे तरीके से चरमराती हुई नजर आ रही है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगते हुए नजर आ रहे हैं। आने जाने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अपनी मांगों को लेकर यहां पर सफाई कर्मचारी बैठे हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि अब नगर निगम की तरफ से धारा 144 भी लागू कर दी गई है और सफाई भी करवाई जा रही है, लेकिन तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से जब हड़ताल पर ये कर्मचारी बैठे अपनी मांगों को लेकर, तो नजारा कुछ साइबर सिटी का इस तरीके से देखने को मिला। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए नजर आए। तो साइबर सिटी गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई नजर आ रही है। पिछले 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज अम्बावता जुड़े हुए हैं। नीरज, जानकारी चाहेंगे, एक तरफ सफाई कर्मचारी, दूसरी तरफ नगर निगम, लेकिन असल में खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब भी कर्मचारी हड़ताल पर बैठते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि गुरुग्राम की हम बात करें तो गुरुग्राम में पिछले 10 दिनों से नगर निगम के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इस हड़ताल की वजह से गुरुग्राम अब कूड़े का ढेर बन चुका है। और यही कारण है कि लगातार लोगों की शिकायतें नगर निगम की तरफ जो है आ रही थी और नगर निगम ने अब फैसला लिया था कि बाहर के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको लगाकर शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। और इसी को लेकर शहर भर में अलग अलग इलाकों में जो है नए सफाई कर्मचारी उतारे गए थे, लेकिन उसका लगातार विरोध जो है, जो ठेके प्रथा पर कर्मचारी थे, जो लगातार शहर की जो है सफाई का जो काम था वो करते थे, वो उसका विरोध कर रहे थे। और इसी विरोध को देखते हुए अब जो है जिला प्रशासन की तरफ से पूरे शहर भर में धारा 144 लगा दी गई है, ताकि जो नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं वो उन लोगों को परेशान ना कर पाए जो पूरे शहर की अब जो है कहे कि सफाई कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब ये हालात हो चुके हैं कि एक तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं तो दूसरी तरफ सफाई करने वाले और जो पुराने सफाई कर्मचारी हैं जो कि पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनके बीच ठनी हुई है। और इस बीच एक तरफ जो है आम जनता है जो लगातार इस कूड़े के ढेर या फिर कूड़े की बदबू के बीच होकर उनको गुजरना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ जो है जिला प्रशासन है, गुरुग्राम के डीसी की तरफ से धारा 144 लगा दी गई है। तो वही नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों को साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी कीमत पर गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जो न केवल भारत बल्कि दुनिया के नक्शे पर जो है अपनी एक अलग छाप बनाता है, अपनी एक अलग छवि बनाता है और साफ सुथरा चमचमाता ये पूरा शहर है। लेकिन उस बीच अगर 10 दिन के लिए सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो शहर का क्या हाल है, ये हाल जो है ना आपसे छिपा है, ना हमसे, ना अधिकारियों से। नीरज, एक और जानकारी चाहेंगे। हालांकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बाहर से सफाई कर्मचारी बुलाए गए हैं, शहर के सफाई करवाई जा रही है, तो ऐसे में क्या जो सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है? कोई आश्वासन नहीं दिया गया प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए सफाई कर्मचारियों की माने तो उन्होंने इसको लेकर कई बार अपनी गुहार नगर निगम के तमाम अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री, और कई बार उनका जो प्रोटेस्ट है वो स्टेट लेवल पर भी हुआ है, लेकिन अब तक उनकी मांगे नहीं मानी गई है। और इनकी मांगों की बात करें तो इनकी जो मांगे हैं वो ये है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और सफाई कर्मचारियों की जो पेंडिंग भर्ती है उनको तुरंत प्रभाव से जो सरकार है वो करे। तो इस तरह की तकरीबन 1 दर्जन के आसपास मांग है और इन मांगों को लेकर कई बार वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी गुहार लगा चुके हैं, और लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और यही कारण है कि पिछले 10 दिनों से वो लगातार हड़ताल पर बैठे हुए। हालांकि शुरुआत के 3 दिन उन्होंने सांकेतिक हड़ताल की थी और उस हड़ताल को अब अनिश्चितकालीन हड़ताल में सफाई कर्मचारियों ने तब्दील कर दिया है। और उसके बाद शहर का जो हाल है वो कूड़े के ढेर जगह जगह हर इलाके में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच नगर निगम ने जो है फैसला लिया है कि बाहर के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको लगाकर शहर की सफाई कराई
जाए, लेकिन उसका विरोध लगातार जो हड़ताल पर बैठे हुए नगर निगम के सफाई कर्मचारी है वो विरोध कर रहे थे। और इसी को देखते हुए धारा 144 अब पूरे गुरुग्राम में लगा दी गई है, ताकि गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था ना चरमाए, लोगों को जी। इन गंदगी के ढेरों के बीच से होकर ना गुजरना पड़े। क्योंकि जो है लगातार पिछले 2 दिनों से हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और इस बारिश में जब हल्की सी बारिश आती है तो गुरुग्राम के हालात क्या होते हैं, ये हालात भी जो है लगातार किसी से छिपे नहीं है। और ऐसे में जब बारिश होती है तो कूड़ा जो है वो सड़कों पर आ जाता है, और इसकी वजह से ना केवल जो है गुरुग्राम की सड़क गंदी हो रही है, बल्कि आने जाने में भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। परेशानियों का लेकिन सामना अभी करना ही देखना पड़ रहा है, क्योंकि तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जब कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, आने जाने वाले राहगीर परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के नीरज।